नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक उठापटक चल रहा है। इसी उठापटक के चक्कर में देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा और भारत की शरण में आना पड़ा। वो बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आ गई, लेकिन आज वो कहां पर है इसकी जानकारी तो खैर किसी को नहीं है। लेकिन दोस्तों, उनकी गद्दी छोड़ने के बाद बांग्लादेश की कुर्सी पर एक केयर टेकिंग सरकार बैठी और उसके अध्यक्ष हेड बने यूनुस साहब। अब यूनुस साहब जैसी गद्दी पर बैठे तो उन्होंने बहुत सारे कट्टरपंथियों को जेल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिनको शेख हसीना ने लंबे समय से जेलों के अंदर बंद किया हुआ था। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये रहमानी एक आतंकवादी है जिसको शेख हसीना ने लंबे समय से जेल में बंद किया था, इसके बारे में बताया था। जैसे ये जेल से बाहर किया गया नई केयर टेकिंग सरकार के द्वारा, तो देखिए इसने किस तरीके से उल जलूल स्टेटमेंट दिया था। इसने कहा था कि हम खालिस्तानियों का समर्थन करेंगे भारत के अंदर, हम कश्मीर को आजाद कराएंगे और बंगाल को अपने मुल्क यानी बांग्लादेश में शामिल कर लेंगे। दोस्तों, अभी ये कट्टरपंथी यहीं तक नहीं सीमित हुए, मतलब रहमानी ने तो ये स्टेटमेंट दिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे कट्टरपंथी हैं जिनको जेल से रिहा किया गया इस नई केयर टेकिंग सरकार के द्वारा। अब इन कट्टरपंथियों की जो निगाहें हैं बांग्लादेश की गद्दियों पर बैठने की है, बांग्लादेश की कुर्सी पर बैठने की है, यानी देश पर राज करने की है। तो वो एक बात तो समझ गए कि अगर उन्हें इस देश की गद्दी पर बैठना है तो भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने ही होंगे। अब इन कट्टरपंथियों ने एक नया नारा बुलंद कर दिया है और वो नया नारा है दोस्तों ग्रेटर बांग्लादेश का। इन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, यानी कि बांग्लादेश को अपने एरिया को इंक्रीज करना चाहिए। कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दी है जिसमें बताया गया है कि कट्टरपंथियों ने अब ये नारा बुलंद कर दिया है ग्रेटर बांग्लादेश। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस ग्रेटर बांग्लादेश में भारत के कई सारे राज्यों को इन्होंने शामिल किया। पूरा का पूरा जो नॉर्थ स्टेट है उसको तो बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया है और वेस्ट बंगाल के भी एक बहुत बड़े हिस्से को इन्होंने बांग्लादेश का हिस्सा बताया। आइए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, कट्टरपंथी समूह जो इस समय सत्ता में शामिल भी हैं और बाहर भी हैं सत्ता से, उन सभी ने एक नारा दिया है और वो नारा दिया है ग्रेटर बांग्लादेश स्थापित करने का। ठीक है, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से अब समय आ चुका है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश की वो औकात नहीं है कि वो भारतीय सेना से भिड़ सके, लेकिन उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है जिस पर वो धीरे धीरे काम भी कर रहे हैं और वो काम आज से नहीं लंबे समय से हो रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश से जो हमारी सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश देश से, उसके आसपास 171.2 मिलियन से अधिक की पॉपुलेशन बांग्लादेश में रहती है और वो लगातार बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कर रही है। यानी कि वो राज्य जो बांग्लादेश से हमारे लगे हुए हैं उनमें बांग्लादेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ग्रेटर बांग्लादेश का नारा दिया है इन कट्टरपंथियों ने, इन आतंकवादियों ने, इनमें से कहा गया है कि हम भारत के वो राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड को हम जल्द ही शामिल कर लेंगे। मुंगेरी लाल के सपने अच्छे हैं, देखने जरूर चाहिए, लेकिन भारतीय सेना भी देख लीजिए। भारतीय सेना से वो डायरेक्ट नहीं भिड़ सकते क्योंकि वो जानते हैं कि सेना के मामले में वो बहुत पीछे हैं। लेकिन एक नया तरीका है उनके पास, वो है घुसपैठ करके बांग्लादेश के जो आसपास के भारतीय राज्य हैं उनमें वो आए, अपनी जनसंख्या बढ़ाए और फिर भारत के उन राज्यों की राजनीतिक स्थिति को चेंज कर दे। मैं आपको बांग्लादेश जो बंगाल है उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री है ज्योति बसु साहब का एक स्टेटमेंट है 1992 में। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने इस बात को स्वीकारा था, उन्होंने खुलासा भी किया था कि 1977 से लेकर 1992 के बीच जो सीमा सुरक्षा बल है, जो बीएसएफ है, उसने लगभग 2,35,000 से अधिक बांग्लादेशियों की पहचान की और उन्हें बाहर का रास्ता निकाला। ये बात हो रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल की, जिसमें 1,64,132 मुसलमान और 68,472 हिंदू थे जो बांग्लादेश से भारत के राज्यों में आए, यानी वेस्ट बंगाल में आए। अभी तो वेस्ट बंगाल की बात है, और कब से कब तक ये है तो 1977 से 1992 के बीच। और अभी क्या चल रहा है दोस्तों, 2024। तो आप सोच सकते हैं, कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो बांग्लादेशी लगातार भारत के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करूं जिनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, वहां पर बांग्लादेशियों की कितनी संख्या होगी। वेस्ट बंगाल में हमें समय समय पर इनपुट्स मिलते ही रहते हैं कि वहां पर भी बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो भाई वहां पर जब इनकी संख्या ज्यादा है तो आने वाली जो राजनीतिक स्थिति बनेगी उनमें इनकी पैठ तो बनेगी। यानी कि जिस तरीके से ये एंगल घुमाना चाहेंगे राजनीति का, घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से ये भारत के अंदर एंट्री कर रहे हैं। यानी कि अब इनका जो सपना है ग्रेटर
बांग्लादेश का, उस पर भारत को जबरदस्त तरीके से फोकस करना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है। डायरेक्ट तो ये लड़ नहीं सकते सेना से, लेकिन इस तरीके से ये भारत की राजनीति में उठापटक पैदा जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल इस बात का उठ रहा है कि ये जो कट्टरपंथी ग्रेटर बांग्लादेश का नारा दे रहे हैं, पहले तो भारत का बिजली का बिल ही चुका दें। अरे आप भारत के राज्यों पर कब्जा करने की तो बाद में सोचिए। जो भारत का आपने भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बदले जो आपको बिल देना था वो तो आप पे चुकाया नहीं जा रहा। कुछ दिन पहले की ये भी न्यूज है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, नकदी संकट से जूझ रहे बांग्लादेश पर भारतीय बिजली कंपनियों का $1 अरब से अधिक का बकाया है। यानी पेमेंट कर ही नहीं पा रहे। अरे कंगाल हो चुका है, कंगाली में आटा गीला। बहुत बुरी स्थिति है इस समय बंगाल की। और मतलब देखिए, वहां के कट्टरपंथी आंख दिखा रहे हैं भारत को, कह रहे हैं कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। अरे जो बांग्लादेश है उसी को आप ठीक रख लो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जो बांग्लादेश का पावर डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसको शॉर्ट में PBPDB कहते हैं, वो डॉलर संकट के कारण भारतीय कंपनी को भुगतान करने में असमर्थ है। अडानी पावर को लगभग $800 मिलियन का बकाया है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मतलब कब पैसा देंगे इनकी बस की नहीं है। इसके अलावा दो और कंपनियां जैसे PTCL इंडिया की और SEIL एनर्जी, उसका लगभग 80 मिलियन और 190 मिलियन का भुगतान अभी भी लंबित है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, BPDB यानी कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 2013 से बिजली की आपूर्ति कर रहा है। मतलब ये भारत से बिजली ले रहा है। और इनकी एक्चुअली स्थिति शेख हसीना के टाइम से गड़बड़ होने लगी थी, लेकिन शेख हसीना के संबंध भारत से बहुत अच्छे थे। तो भारतीय जो गवर्नमेंट है उनके कहने पर इन कंपनियों ने जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंटिन्यू रखी। लेकिन अब दोस्तों क्या करा, जैसे देखिए, एक तो बकाया नहीं, मतलब जो बिल है वो नहीं दे पा रही है बांग्लादेश, उसके अलावा ग्रेटर बांग्लादेश का नारा बुलंद किया। तो बस क्या था, ये कंपनियां भाई हैं तो भारतीय, इन्होंने भी धीरे धीरे सप्लाई कट करनी शुरू कर दी। और इससे क्या हुआ, जो इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, उनको झटका लगना शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है पूर्ण रूप से एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है, यानी कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं और दूसरे देशों को बेचते हैं। अब जब इंडस्ट्री को पावर सप्लाई नहीं मिलेगी, कटौती होगी, तो डेफिनेटली देश धड़ाम होगा। मैं आपको बता दूं, इस समय गांवों के अंदर बांग्लादेश के 19 घंटे की कटौती है, और बड़े बड़े शहर जैसे ढाका के अंदर 5 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी की कट है। इतनी दिक्कत हो रही है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन वही है, बस देश चलाएंगे कट्टरवादी, ठीक है, देश चलाएंगे आतंकवादी, और भारत के खिलाफ उल जलूल स्टेटमेंट देंगे। तो भाई भारत के खिलाफ उल जलूल स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। अब जब भारत ने, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, जब भारत ने इनकी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई वो कम करनी शुरू कर दी, तो ये भागे भागे नेपाल के पास गए कि नेपाल से हम सप्लाई ले लेंगे। अब नेपाल से इनकी डील होने लगी। तो इनको बेवकूफों को ये समझाए, भाई जो वायरिंग होगी, जो बिजली के तार आएंगे, वो भी तो भारत के ऊपर से होके आएंगे। अगर भारत ने थोड़ा सा हाथ टाइट कर लिया तो तुम्हारी स्थिति बस से बदतर हो जाएगी। ग्रेटर बांग्लादेश नहीं, ग्रेटर तो छोड़िए, जो बचा हुआ बांग्लादेश है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।